आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट आर्डर्स, सचिव व वीएसए आदेशों का निष्कर्ष, साथ ही जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष विस्तृत विश्लेषण के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से टेट मुद्दे के परिपेक्ष में बात करेंगे, शिक्षकों और बीईओ के पदोन्नति के परिपेक्ष में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष महत्वपूर्ण है वो भी आपको इंगित कराएंगे। विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए जो निष्कर्ष महत्वपूर्ण है वो भी इंगित कराएंगे। तो सबसे पहली खबर आप सभी के समक्ष है, इंगित कराया गया है कि शिक्षकों और बीईओ की पदोन्नति का कोटा संशोधित किया। 13 साल बाद भी बीईओ की पदोन्नति के आसार नहीं। उत्तर प्रदेश शैक्षिक संशोधन नियमावली 2025 के जरिए पदोन्नति कोटे में परिवर्तन के बाद शासन के उप सचिव सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कार्रवाई एवं डीपीसी बैठक के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 13 साल बाद भी खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद 32 साल बाद पदोन्नति कोटा तो परिवर्तित हो गया, लेकिन 2012-13 में खंड शिक्षा अधिकारी कैडर में सम्मिलित नगर शिक्षा अधिकारियों की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठता को लेकर के दायर याचिका विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति होना मुश्किल लग रही है। तो यहाँ देख रहे हैं निष्कर्ष जो है स्पष्ट किया गया है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को मनमानी की आदत, हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें मनमाने ढंग से काम करने की आदत है। अधिकारी यात्रियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी 2018 के आदेश का अब तक पालन नहीं करने पर की है। साथ ही कहा यदि 2018 के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक और बड़ा आदेश जारी हुआ है। लंबे समय का जो यात्रियों का इंतजार है, जिस पर पेज में उनके द्वारा दोबारा याचिका दाखिल की गई है, एक बहुत बड़ा आदेश कोर्ट ने जारी किया है। अगली खबर है, टीईटी से राहत के लिए पीएम और शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इससे राहत देने की मांग तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों ने बृहस्पतिवार को भी इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को इसके लिए पत्र भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लेकर अभियान की जो है शुरुआत की है। यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ एक अन्य शिक्षक संगठन की ओर से बृहस्पतिवार से अपने जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजने की शुरुआत जो है की गई है। तो यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। जिलों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है टेट की अनिवार्यता के परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट से स्पष्ट हो रहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के आदेश को लेकर के शिक्षकों का गुस्सा थम नहीं रहा। शिक्षकों ने दूसरे दिन भी एकजुट होकर अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए इस आदेश को रद्द कर दूसरा संशोधित आदेश जारी किए जाने की जो है मांग की है। इसी तरीके से मऊ डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही कि अध्यादेश लाकर टीईटी की अनिवार्यता खत्म करे सरकार। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे यहाँ पर भी निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। अगली बड़ी खबर है, शिक्षकों को कैशलेस उपचार का प्रस्ताव तैयार, जल्द शासन को भेजेंगे। प्रदेश के 11 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके परिजनों को दीपावली से पहले कैशलेस उपचार की सुविधा देने की कवायद जो है तेज हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इससे जुड़ी आवश्यक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जल्द इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन की ओर से इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई थी। बेसिक में शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों और रसोइयों को भी इसमें शामिल करने की सीएम ने घोषणा की थी। इसमें 11 लाख से अधिक शिक्षक व उनके परिजन को इसका लाभ मिलेगा। दिवाली से पहले इसे प्रभावी बनाने की योजना है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी खबर को कुछ इस माध्यम से निष्कर्ष के साथ प्रकाशित किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षक दिवस पर बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को लागू करने की दिशा में काम जो है शुरू हो गया है, जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्पष्ट किया गया प्रदेश के करीब 9 से 10 लाख शिक्षकों को इसका जो है फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या दी गई, उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशक कार्यरत जो है उनकी बात यहाँ पर की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ रही है, जो मौलिक नियुक्ति के बिना नहीं मिलेगी पेंशन, अध्यादेश जारी। बिना किसी मौलिक नियुक्ति या बिना किसी नियमावली के तहत नियमितीकरण के ही सरकारी सेवा के ये लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे, भले वह कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अंशदान कर रहे हों। अब ऐसे मामले उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 के तहत तय किए जाएंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव हाल ही में कैबिनेट में बाय सर्कुलेशन पास कराया गया था। असल में कई विभागों में ऐसे लोग काम करते रहे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार की किसी नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मौलिक नियुक्ति नहीं पाए हैं, न कभी किसी नियमावली के तहत उनका विनियमितीकरण किया गया है। ऐसे लोग अदालतों में मुकदमा कर सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन की जो है मांग कर रहे हैं। इस पर पेज में आप यहाँ पर देखेंगे शासनादेश जो है 10 सितंबर 2025 को जारी हुआ है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जो विस्तृत निष्कर्ष है वो यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है शिक्षकों के नवाचारों को उद्गम का मंच, पढ़ाई हुई रोचक। अब परिषदीय विद्यालय में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि रोचक खेलों और प्रयोगों के जरिए बच्चों के जीवन का हिस्सा बन रही है। वजह है कि शिक्षकों के ऐसे नवाचार जिन्हें मंच देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उद्गम पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल के जरिए शिक्षकों के नवाचार अब पूरे प्रदेश तक पहुंचाए जो है जा रहे हैं। साथ ही जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए समाज कल्याण विभाग नवाचारों पर ध्यान जो है केंद्रित कर रहा है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर की ओर से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष स्पष्ट कर रही कि जो शासनादेश संख्या दी गई है दिनांक 22 अक्टूबर 2019 तथा राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 15/1/2025 के अनुपालन में जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में तृतीय चरण ARP पद हेतु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा निम्न विवरणानुसार पूर्व निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से 20/9/2025 को 5:30 बजे तक अधोहस्यरी कार्यालय के पते पर आमंत्रित जो हैं किए जाते हैं। उक्त विवरणानुसार ARP पद चयन हेतु अधोहस्यरी कार्यालय के पत्रांक दिनांक 5/6/2025 में वर्णित अर्हता एवं शर्तों की पूर्व की भांति रहेगी। आवेदन करने एवं किसी भी प्रकार की जानकारी अपने विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। पद का नाम विशेषज्ञ हिंदी विषय 4 पद, विशेषज्ञ अंग्रेजी विषय 4 पद, विशेषज्ञ विज्ञान विषय 1 पद, विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन 6 पद, कुल 15 पद। और यहाँ पर देख रहे हैं ब्लॉकों के भी नाम मेंशन किए गए हैं। अगली बड़ी खबर है 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए वो भी निरस्त होने लगे। बेसिक शिक्षकों के 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए। प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बड़ा झटका और लगा। जो प्रमोशन 10 साल पहले हुए थे वो भी निरस्त होने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत बुलंदशहर से हुई है। कोर्ट के एक आदेश के बाद वहां प्रमोट हुए 111 कार्यरत शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। वरिष्ठता सूची गलत होने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले निरस्त करने का आदेश जो है कर दिया है। इसलिए नहीं हो पाए 10 साल पहले से प्रमोशन, वो यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। प्रदेश के 2016 से अब तक प्रमोशन नहीं हुए हैं। इसके बाद 2018 में प्रमोशन के आदेश हुए, प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी बीच जूनियर में भी TAT अनिवार्य करने के आदेश हो गए। कुछ शिक्षक कोर्ट भी चले गए। इसी विवाद के कारण तबादलों पर रोक लग गई। तब से प्रमोशन के लिए मांग भी उठ रही है। विभाग ने भी कई बार कोशिश की लेकिन प्रमोशन नहीं हो सके। दरअसल 2011 में RT लागू हुआ, उसके बाद TAT अनिवार्य किया गया। जो शिक्षक पहले से भर्ती हैं उनमें से कुछ ने जूनियर TAT उत्तीर्ण कर लिया, वहीं कुछ ने नहीं किया है। ऐसे में
जब भी प्रमोशन की पहल हुई तो इसी पर विवाद खड़ा होता रहा कि प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रमोशन के लिए भी टीटी अनिवार्य है। क्यों निरस्त हुए प्रमोशन? इस तरह पिछले 10 सालों से शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो सके। अब 2015 के प्रमोशन निरस्त होने का नया विवाद सामने आ गया है। बुलंदशहर के कुछ शिक्षक हाईकोर्ट गए थे। उनका तर्क था कि जो वरिष्ठता सूची बनाई गई थी वह गलत थी। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को आधार मानते हुए वरिष्ठता सूची बनाई गई, इसी के आधार पर प्रमोशन हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि निष्कर्ष इंगित कराएगा वक्तव्य है जो है सचिव बेसिक शिक्षा का कि बुलंदशहर का मामला आया था, हाई कोर्ट ने निस्तारित करने का आदेश दिया था, नियमानुसार मामला निस्तारित कर दिया गया है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो आज की महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न आदेशों के माध्यम से स्पष्ट हुई, विभिन्न खबरों के माध्यम से स्पष्ट हुई। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, और नेक्स्ट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।